आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें बढ़ेंगी और आपके फ्यूचर के साथ बढ़ेंगी। मुझे नहीं, इमरजेंसी खत्म हो गई। जय जिनेंद्र भाई साहब, हमें पीडीएफ नहीं मिली है लास्ट 2 लेक्चर्स की। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आज रात तक आपको भेज देंगे, पूरे यूनिट की ही भेज देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और लास्ट के लेक्चर का जो पीपीटी था जिसमें सारे प्रमाण लिए गए थे वो भी हाँ, आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, तो आपने देखा था पिछली बार एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म, मतलब जैन धर्म की ऐतिहासिकता, ये आपने देखा था। आज हम जैन हिस्ट्री पूरी देखेंगे। एक मिनट में एक बार स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र और सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज काइंडली ओपन योर कैमरा। इससे हम आशातना से बचेंगे, कभी कोई खा लेता है, कोई कुछ कर लेता है। और दूसरी बात, और मैं जो मैम हेमा जैन मैडम है, जिन्होंने पिछली बार बहुत सुंदर, इनका कोर्स मैंने भी किया था, तो मुझे तो बहुत आनंद आया। आपको भी जरूर आएगा, तो जरूर ध्यान से सुनिएगा और अपना वीडियो ऑन रखिएगा, तो इंटरेक्शन इजी रहेगा। थैंक यू। राहुल जी, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। आप होस्ट आप बना मुझे दोगे? शेयर आप मुझे शेयर करिए, मैं ट्राई कर। यहाँ से शेयर कर दूं?
मुझे होस्ट बना दीजिए ना, मैं तुरंत कर देती हूँ यहाँ से। जी। Now you can share, ma'am. ओके। सभी को दिख रहा है? हम्म। तो आज हम देखेंगे जैन हिस्ट्री में ये जो मेन मैम पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिए हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ एक्सक्यूज रही है। मी, हाँ इसको मैम, आ थोड़ा सा रही। बड़ा कर देंगे आप स्क्रीन को प्लीज। स्क्रीन तो बड़ी ही है। ठीक, ओके। नहीं, कोई नहीं, आपको बाद में भी शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम देखेंगे कि जैन धर्म की जो है संकल्पना वो कहाँ से आई। फिर जैनिज्म के फाउंडर कौन है, किसने जैनिज्म की शुरुआत की, 24 तीर्थंकर ही क्यों होते हैं, फिर 63 शलाका पुरुष क्या होते हैं, उसके बाद जैन धर्म में सेक्ट और सबसेक्ट मतलब जो संप्रदाय हुए और उपसंप्रदाय हुए वो कब से हुए और कैसे उसकी शुरुआत हुई। फिर दोनों भी संप्रदाय जो है मुख्य श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों संप्रदायों में मुख्य जैन स्क्रिप्चर मतलब आगम की मान्यता क्या है। और उसके बाद आज हम मुख्य रूप से देखेंगे कि साध्वीजियों का जो इतिहास है वो हमेशा गौण रहा है। तो आज हम प्रमुख 4 साध्वीजियों का वर्णन देखेंगे जिन्होंने जिन शासन की रक्षा में या जिन शासन के वृद्धि में बहुत सहयोग दिया है। तो ये आज हम सब देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला है जैन। जैन शब्द हमें पता है जीन शब्द से बना हुआ है और जीन का अर्थ होता है जीतने वाला, कॉन्करर, उसे जीन कहते हैं। अब जीतने वाला यानी किसे जीतने वाला? जो राग द्वेष को जीतता है, कषायों को जीतता है, आंतरिक शत्रुओं को जीतता है कि अब इसके कोई शत्रु नहीं बचे हैं, कोई दोष इसके अंदर में नहीं बचा है, उसे हम जीन कहते हैं। तो जो जो भी अपने आंतरिक शत्रुओं को जीतता है वे सब जीन कहलाते हैं। स्क्रीन दिख रही है? नहीं। देख रही हूँ। आपने होस्ट चेंज कर दिया शायद। राहुल हाँ जी एक। आपने होस्ट चेंज किया इसलिए ये चली गई। जी मैम, वो है ना, कुछ लोग वेटिंग रूम में है तो मैं सबको ऐड कर रहा हूँ। तो क्या आप फर्स्ट? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं तब तक बोलती हूँ, बाद में स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। जी जी हाँ। हाँ, तो जो जीन है जिन्होंने अपने आंतरिक शत्रुओं को जीता है उसे हम जीन कहते हैं। अब आंतरिक शत्रु हमारे कौन से होते हैं? जो कि कषाय है, जो हमारे अंदर में रहे हुए द्वेष है या राग है, कोई भी भावना है, राग द्वेष संबंधी जो भी दोष है वो सब क्या है? हमारे शत्रु है। इनको जो जीतता है वो जीन है। अब इन्हें सामान्य व्यक्ति भी जीत सकता है और विशेष व्यक्ति यानी तीर्थंकर भी जीत सकता है। तो जब सामान्य व्यक्ति इन दोषों को जीतता है, अपने आंतरिक शत्रुओं को जीतता है, तो वो भी जीन कहलाता है। उन्हें हम केवली कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति जब अपने आंतरिक शत्रुओं को जीतता है और अपने सर्वज्ञ और सर्वदर्शी पने को क्या करता है? वो जागृत करता है, तो वो भी जीन बन जाते हैं। तो फिर जैन धर्म यानी क्या? जो जीन का उपासक है। तो यहाँ पर जीन के दो अर्थ लिए हैं। एक मतलब दो अर्थ लिए मतलब जीन के दो प्रकार बताए हैं। एक जो तीर्थंकर जीन होते हैं वो, और दूसरे होते हैं जो केवली जीन है। एक सामान्य व्यक्ति भी जीन बन सकता है, जिनेश्वर बन सकता है, और तीर्थंकर तो बनना ही है, उनकी तो नियमा होती है। तो जो सामान्य व्यक्ति जीन बनता है तो उन्हें केवली जीन कहते हैं। और जब तीर्थंकर की आत्मा जीन बन जाती है, अच्छा मैं कर लेती हूँ शेयर। तीर्थंकर की आत्मा जब जीन बन जाती है तब उन्हें तीर्थंकर जीन कहा जाता है।
तो हम जीन के उपासक है। इसमें केवली जो जीन है वो धर्म की क्या नहीं करते, प्रवर्तना नहीं करते। आपने कभी सुना होगा कि तीर्थंकर और केवली, इन दोनों में अंतर ये होता है कि तीर्थंकर को जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक वे मौन रहते हैं, और केवली को जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक ही वे उपदेश देते हैं। मतलब तीर्थंकर को जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक मौन, केवल ज्ञान होने के बाद उनका पहला उपदेश। और केवली ऐसे होते हैं जो जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वे उपदेश देते हैं। जिस दिन सामान्य व्यक्ति को केवल ज्ञान हो जाता है उस दिन से वो मौन हो जाते हैं। तो अब केवली को सर्व क्या हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है, लेकिन अब वो क्या नहीं करते हैं, उपदेश नहीं देते हैं। तो हम जीन के उपासक है, अर्थात जीन धर्म के अनुयायी है। जीन जो व्यक्ति है यानी तीर्थंकर जी, उन्होंने जो धर्म हमें केवल ज्ञान के पश्चात बताया है उस धर्म को हम क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसके आधार पर आगे चलते, इसीलिए हम जैन कहलाते हैं। अब आपने जैन धर्म की ऐतिहासिकता सुनी थी। आपको बताया था कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि में भी अरिष्टनेमि भगवान के या फिर ऋषभदेव भगवान के प्रमाण मिलते हैं। तो वहां पर जैन धर्म को जैन धर्म नहीं कहा गया। जैन धर्म यह नाम ईस्वी सन की 2री शताब्दी से शुरू हुआ। तब तक इसे जैन धर्म नहीं कहते थे। तब तक इसे क्या कहते थे, एक तो श्रमण धर्म कहेंगे। आपको जब भी प्रमाण उपलब्ध होंगे तो वहां पर जैन धर्म को एक तो निग्रंथ धर्म के रूप में कहेंगे, एक तो अरहत धर्म के रूप में बताएंगे, या फिर वातराशयन धर्म के रूप में बताएंगे, या फिर व्रात्य धर्म के रूप में बताएंगे। मतलब ये नाम जब भी आपको प्रमाणों में मिले तो समझना ये जैन धर्म को बताया गया है। क्योंकि जैन धर्म को तो जैन धर्म 2री शताब्दी से कहने लग गए हैं। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी। तो 2nd सेंचुरी जब चल रही थी तब से हमारे धर्म का नाम जैन धर्म के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसके पहले तो इसे निग्रंथ धर्म और श्रमण धर्म ही कहा जाता था। जब सिकंदर भारत में आए थे आक्रमण करने के लिए तब भी इसका नाम क्या था, निग्रंथ धर्म, श्रमण धर्म या फिर अरहत धर्म के रूप में प्रसिद्ध था। तो इसीलिए सिकंदर ने जो अपनी जीवनी लिखी है उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान तक गया और अफगानिस्तान तक मुझे व्रात्य मुनि मिले, मुझे वातराशयन मुनि मिले, मुझे निग्रंथ मुनि मिले, मतलब उनको जैन मुनि मिले, क्योंकि तब जैन धर्म नाम था ही नहीं। तो ये जैन धर्म जो है इसकी संकल्पना कहां से निकली, जीन के अनुयायी होने के कारण ये जैन है, जीन के उपासक होने के कारण ये जैन है। जो जीन को मानता है, जीन यानी तीर्थंकर जी, जिनेश्वर भगवान, इनको जो मानता है, उनकी जो आराधना करता है, उनके मार्ग पर जो चलता है वो जैन कहलाता है। इसलिए 2री शताब्दी से जैन धर्म नाम प्रसिद्ध हुआ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जैन धर्म की आदि किसने की, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। अब आपको अगर पता हो तो पाश्चात्य विद्वान जैन धर्म की पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड है। बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों ने 40 से 50 वर्ष तक निरंतर जैन धर्म का अभ्यास किया, जैन धर्म में स्कॉलर बने, और स्कॉलर बनने के बाद उन्होंने एक एक बुक जैन आगमों पर लिखी या जैन धर्म के नियमों पर लिखी। तो पहले जो पाश्चात्य विद्वान थे, जैसे हरमन जैकोबी अगर छोड़ा तो उस समय बहुत सारे पाश्चात्य विद्वान, जर्मन के तो विद्वान बहुत थे, उन्होंने कहा था कि जैन धर्म यह बुद्ध धर्म की शाखा है, यानी बौद्ध धर्म की शाखा है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन बाद में हरमन जैकोबी ने ही क्या किया, इसको गलत साबित किया। उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म की वह शाखा नहीं है, बौद्ध धर्म से भी पहले जैन धर्म था। हालांकि गौतम बुद्ध भी क्या हुए थे, जैन धर्म को उन्होंने क्या किया था, उसमें दीक्षित हुए थे, परंतु वो नियम वो अंगीकार नहीं कर पाए। उन्होंने मध्यम मार्ग को स्वीकार किया और अपना अलग धर्म बताया। परंतु तब तक दूसरे देश है, उन सब देशों में आज भी बहुत जगह पर यह मान्यता होती है कि जैन धर्म यह बुद्ध धर्म की एक शाखा है। परंतु अब जैसे जैसे ऐतिहासिक प्रमाण मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे पता चलता जा रहा है कि ये तो और पुराना है। आपने पिछले क्लास में सुना, जैन धर्म की जो ऐतिहासिकता बताई थी उसमें सुना कि हड़प्पन संस्कृति है,
मोहनजोदारो है, वहां पर तो बहुत सारे क्या थे, पार्श्वनाथ भगवान की भी प्रतिमाएं मिली है। तो अब कुछ कुछ पाश्चात्यों का कहना ये है कि भगवान महावीर के 250 वर्ष पहले जब पार्श्वनाथ भगवान हुए थे, तब से जैन धर्म चलता आ रहा है। अब कोई कोई कहते हैं कि जब 23वें तीर्थंकर थे, 22वें तीर्थंकर के प्रमाण हमें मिल रहे हैं, तो फिर जो 24 तीर्थंकर जैन धर्म में बताए हैं, तो पहले तीर्थंकर से क्या हो रहा है, जैन धर्म की आदि हुई है। लेकिन जैन धर्म ये नहीं मानता। जैन धर्म का कहना है कि जैन धर्म जो है ये आदि अनादि है और अनंत है, मतलब इसकी कभी आदि नहीं हुई। अवसरपिनी काल में ये काल चक्र जो है, इसका अवसरपिनी काल चल रहा है। आपसे आपका कल टाइम साइकिल शुरू होगा तो आपको पता चलेगा। तो इस अवसरपिनी काल में 24 तीर्थंकर हुए, उसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अब ऋषभदेव ने पुनः धर्म की स्थापना की, पर पुनः की। उसके पहले भी जो 24 तीर्थंकर हुए थे, तब भी जैन धर्म था। उसके पहले भी 24 तीर्थंकर हुए, तब भी जैन धर्म था। महाविदेह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां कभी जैन धर्म का क्या नहीं होता, विच्छेद नहीं होता, क्योंकि वहां पर तीर्थंकरों का विच्छेद नहीं होता। तो ये जो जैन धर्म है, श्रमण धर्म है, इसकी कभी आदि नहीं हुई है। हाँ, इसके संस्थापक जरूर रहे हैं, पर कब धर्म का प्रवर्तन जरूर किया है, उस समय उस तीर्थंकर ने, परंतु ये उन्होंने आदि नहीं की। तो अगर जैन धर्म के फाउंडर कौन है, अगर ये बताया जाए तो वैसे तो कोई नहीं है। बस समय के अनुरूप तीर्थंकर धर्म की प्रवर्तन के लिए जन्म लेते हैं, धर्म का प्रवर्तन करते हैं, चतुर्विद संघ की स्थापना करते हैं। बहुत सारे श्रावक श्राविका साधु साध्वी जी उस तीर्थ में क्या करते हैं, स्वयं का कल्याण करते हैं, आत्म कल्याण करते हैं। परंतु वापस क्या होता है, अगले तीर्थंकर आएंगे तो वापस चतुर्विद संघ की स्थापना होगी। सही। तो जो जैन धर्म के फाउंडर है, अगर आपको पूछे तो जैन धर्म ये नहीं मानता कि जैन धर्म के कोई भी संस्थापक फाउंडर रहे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थंकर आता है, वह धर्म प्रवर्तन करते हैं, वो चतुर्विद संघ की स्थापना करते हैं, परंतु ये जो लोक व्यवहार है ये प्रत्येक तीर्थंकर का होता है। सही। तो इस अवसरपिनी काल में पहली बार धर्म प्रवर्तन किसने किया था, तो भगवान ऋषभदेव ने किया था। जब तीसरा आरा समाप्त हुआ, जब भोग भूमि समाप्त हुई, जब कर्म परंपरा शुरू हुई, तब तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ और उन्होंने क्या किया, पहली बार जैन धर्म का, श्रमण धर्म का प्रवर्तन किया। उसके बाद जब भगवान ऋषभदेव का शासनकाल समाप्त हुआ, तब बीच में वापस धर्म का विच्छेद हुआ। ऐसा समय आया कि उस समय धर्म जो योग्य धर्म है, जो जीन धर्म है, उसके अनुयायी नहीं थे, उसको पालने वाले चतुर्विद संघ नहीं थे, तो पुनः दूसरे तीर्थंकर का जन्म हुआ। दूसरे तीर्थंकर ने पुनः धर्म प्रवर्तन किया, उनका शासन काल चला। उनके शासन काल के बाद तीसरे तीर्थंकर के जन्म से पूर्व भी ऐसी स्थिति आई कि तब पालने वाले कोई नहीं थे, तो तीसरे तीर्थंकर ने पुनः क्या किया, धर्म प्रवर्तन किया। परंतु ये संस्थापक नहीं है। जैसे कि 24वें तीर्थंकर महावीर, भगवान महावीर के 250 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ हुए। अब भगवान पार्श्वनाथ का शासन काल अगर हमें पूछेंगे तो उनका शासन काल 250 वर्ष का ही रहा, क्योंकि 250 वर्ष के बाद भगवान महावीर का जन्म हुआ और भगवान महावीर ने पुनः चतुर्विद संघ की स्थापना की। और अब भगवान महावीर का जो शासन काल है वो 21,000 वर्ष तक रहेगा। 21,000 वर्ष में से तो 2600 वर्ष चले गए। आज कौन सा वर्ष चल रहा है, 2023। अब 2600 वर्ष कैसे हुए, देखो हमारा जो ये वर्ष चल रहा है ये कौन सा है, ईसवी सदी का है। हम जो कैलेंडर मानते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर चलता है, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का मानते हैं। मतलब जीसस क्राइस्ट को, मतलब यीशु ख्रिस्त को जन्म लेकर 2023 वर्ष पूरे हो चुके हैं, बराबर। और जीसस क्राइस्ट के 600 वर्ष पहले भगवान महावीर हुए। तो भगवान महावीर के निर्वाण को कितने वर्ष हुए, ये 2023 और वो 600 वर्ष, मतलब 2633 वर्ष हुए, 23 वर्ष हुए, मतलब 2600 वर्ष हो चुके हैं भगवान महावीर के शासन। और ये कितने वर्ष तक चलेगा, 21,000 वर्ष तक चलेगा। उसके बाद
छठा आरा रहेगा तो छठे आरे में तो धर्म की प्रवर्तना होती ही नहीं है। तब धर्म का थोड़े समय के लिए, मतलब थोड़े काल के लिए विच्छेद हो जाएगा, कुछ लाखों वर्ष तक के लिए विच्छेद हो जाएगा। पुनः क्या होगा, पहले तीर्थंकर का जन्म होगा और वो क्या करेंगे, धर्म की प्रवर्तना करेंगे। इसीलिए जैन धर्म का संस्थापक कोई नहीं है। जब भी तीर्थंकर आते हैं, तीर्थंकर धर्म का प्रवर्तन करते हैं और तीर्थंकर को धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। ठीक, तो इस अवसर पिनी काल के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव भगवान, जिससे इस अवसर पिनी काल में धर्म की शुरुआत हुई, धर्म का प्रवर्तन हुआ। और हम किसके शासन काल में है, भगवान महावीर के शासन काल में है। और इसीलिए हम भगवान महावीर के हम पर उपकार है कि उनकी वजह से हमें धर्म मिल रहा है। ठीक, हाँ। अब जो जैन धर्म चला आ रहा है, उसमें प्रमुख पात्र कौन कौन रहे, इसको ऐतिहासिक बनाने वाले, उसमें हमें पता है सबसे पहले आते हैं 24 तीर्थंकर। अगर तीर्थंकर धर्म की प्रवर्तना नहीं करते हैं तो कितने सारे अनगिनत जीव जो तीसरे चौथे आरे से आते आज तक पांचवें आरे के अंतिम समय तक क्या करेंगे, अपने आत्मा का कल्याण करेंगे और जिन धर्म की सेवा करते रहेंगे, जिन धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये किसके कारण, 24 तीर्थंकर के कारण। पर 24 तीर्थंकर जब भी होते हैं, अवसर्पिणी काल हो उत्सर्पिणी काल हो, दोनों में 24 तीर्थंकर ही होते हैं। कभी आंकड़ा चेंज नहीं होता, कभी 23 नहीं होते, कभी 25 नहीं होते। उसका भी ज्योतिष शास्त्र में नियम आया हुआ है। आपने कभी ज्योतिष शास्त्र पढ़ा हो या सुना हो तो आपको ये पता होगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक जो संपूर्ण काल चक्र है, काल चक्र जो अवसर्पिणी काल है, तो उसमें मात्र 24 बार ही ऐसा समय आता है जब सारे ग्रह, सारे नक्षत्र उत्कृष्ट स्थिति में होते हैं एक समय में। ऐसा मात्र 24 बार ही होता है और जिस समय सारे ग्रह, सारे नक्षत्र उत्कृष्ट स्थिति में होते हैं, उसी समय तीर्थंकर का जन्म होता है। तो ये एक आरे के, एक कालचक्र के एक भाग के अवसर्पिणी काल में 24 बार ही होता है, इसीलिए भी 24 तीर्थंकर होते हैं। और दूसरा एक बताया है कि ऐसा भी होता है कि कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी का नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बताता है कि अगर आप कितनी भी बड़ी चीज हो, कुछ भी हो, आप उसे ऊपर फेंको तो वो कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी। क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम है, ये ग्रेविटी है, ये बदलेगी कभी, कभी नहीं बदलेगी। जब तक ग्रेविटी है तब तक तो नहीं बदलेगी। नहीं तो आप बोलोगे कि स्पेस में जहां ग्रेविटी नहीं वहां की नहीं, जहां ग्रेविटी है वहां का नियम क्या रहेगा कि वो जो भी चीज है वो नीचे ही आएगी, क्योंकि ये ग्रेविटी का नियम है। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं जो कभी चेंज नहीं होती, उसे आप प्रूफ नहीं कर सकते, पर वो चेंज भी कभी नहीं होते। तो ऐसा भी एक व्यवहार है कि तीर्थंकर हमेशा एक काल चक्र के एक भाग में 24 ही होते हैं, ये कभी कम या ज्यादा नहीं होते। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर हुंडावसर्पिणी काल आता है जो कि अभी है, उसमें तीर्थंकर का जन्म अलग अलग स्थान पर होता है, उसमें कोई एक हाथ तीर्थंकर स्त्री भी होता है, जैसे कि इस अवसर्पिणी काल में हुआ। नहीं तो तीर्थंकर कभी स्त्री रूप में जन्म नहीं लेते, तीर्थंकर कभी अलग अलग नहीं होते। दिगंबर परंपरा का अगर आपने तिलोत्पत्ति ग्रंथ पढ़ा हो तो उसमें आया है कि अगर ये हुंडावसर्पिणी काल नहीं होता तो प्रत्येक तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लेता और सम्यक शिखर जी से ही निर्वाण को प्राप्त होता। पर यह हुंडावसर्पिणी काल था, इसीलिए 4 तीर्थंकर अलग अलग जगह से मोक्ष निर्वाण को प्राप्त हुए और बाकी के 20 तीर्थंकर शिखर जी से निर्वाण को प्राप्त हुए। और मात्र 1 या 2 तीर्थंकर का जन्म ही क्या हुआ, अयोध्या में हुआ। बाकी सभी तीर्थंकरों का जन्म क्या हुआ है, अलग अलग नगरी में हुआ, क्योंकि यह हुंडावसर्पिणी काल का प्रभाव है, ऐसा दिगंबर परंपरा मानती है। तो 24 जो तीर्थंकर है उसमें सबसे पहली बात हमें पता है, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है और दिगंबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती है।
16 स्वप्न में 2 स्वप्न एक्स्ट्रा है, एक स्वस्तिक का और एक मीन युगल का, जो हम अष्टमंगल में मानते हैं। तो ये 2 स्वप्न वो एक्स्ट्रा मानते हैं। उनका कहना है कि 16 महास्वप्न देखकर तीर्थंकर का क्या होता है, माता के गर्भ में अवतरण होता है। उसके साथ दूसरा भी नियम है तीर्थंकर के साथ, कि तीर्थंकर हमेशा 3 ज्ञान से युक्त होते हैं, उनको अवधि ज्ञान भी होता है। जब वो माता के गर्भ में आते हैं तब से ही। जब अवधि ज्ञान का विषय आएगा तो मैं अवधि ज्ञान में आपको डीप में समझाऊंगी कि उसमें वो क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। परंतु अभी हम शॉर्ट में पहले 24 तीर्थंकर के क्या क्या नियम होते हैं या फिर वो क्या क्या उनके लिए महत्वपूर्ण चीजें होती है, वही आज हम देखें। तीर्थंकर हमेशा 34 अतिशयों से युक्त ही होते हैं। 34 अतिशय में कुछ उनको केवल ज्ञान के बाद होते हैं, कुछ दीक्षा के बाद होते हैं और कुछ जन्म से होते हैं। पर उनके पूरे जीवन काल में 34 अतिशय होते ही है। उसमें एक अतिशय ये भी है कि तीर्थंकर का रक्त जो होता है वह हमेशा सफेद होता है। सफेद ही नहीं होता है, वो तो सुगंध से युक्त भी होता है, टेस्ट में भी कैसा होता है, मधुर होता है, और गाय के दूध के समान क्या होती है उसमें, उतनी हाँ सकसता होती है। अब शरीर शास्त्र के जो हाँ फिजियोलॉजी के जो स्टडी करते हैं जी, अब जो फिजियोलॉजी के जो स्टडी करते हैं, शरीर शास्त्र का जो अभ्यास करते हैं, उनके पास से आपने कभी सुना होगा, वो बताते हैं कि जब किसी जीव में अनंत करुणा होती है, एक एक सूक्ष्म जीव के प्रति भी अनंत अनंत प्रेम होता है, तब उसके शरीर का जो रक्त है वह सफेद होता है। अब ये जाकर ये प्रूफ हुआ है कि तीर्थंकर परमात्मा कितने करुणावान रहे होंगे कि उनके शरीर का रक्त सफेद रहा, कितनी प्रेम या कितने करुणा उनके भीतर में रही होगी कि तब कहीं जाकर उनका जो रक्त है वह भी सफेद था। शरीर शास्त्र ये मानता है। तो उनका जो उस 34 अतिशय में ये एक अतिशय होता है कि उनका जो रक्त होता है वह क्या होता है, श्वेत वर्णी होता है। उनकी वाणी होती 34 अतिशय भी हम जब मेन मेन तीर्थंकरों की इंफॉर्मेशन देखेंगे तब हम वो भी डीप में देखेंगे। आज बस आप आंकड़े याद कर लो ताकि आपको हेवी ना हो कि अतिशय, अतिशय यानी असाधारणता, असाधारण गुण जो सामान्य किसी भी व्यक्ति में नहीं होती, ऐसी बातें मात्र तीर्थंकर में होती है, वो होती है 34 और उसे कहते हैं अतिशय, कि जो मात्र तीर्थंकरों में ही आपको देखने को मिलेगा, अन्य किसी जीव में नहीं मिलेगा। ये विशेषता है। उनके जो वाणी है उस वाणी के गुण कितने हैं, 35। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी जब तीर्थंकरों का वर्णन आएगा। तो उसमें 35 वाणी मतलब आपने कभी सुना होगा कि तीर्थंकर जब पहली बार देशना देते हैं, तीर्थंकर जब पहली बार देशना देते हैं तब उनकी जो वाणी है वो कहां तक जाती है, 25 योजन तक जाती है। सुना है आपने, चारों साइड में 25-25 योजन तक जाती है। हालांकि आपने कभी उनके समूहशरण के बारे में सुना होगा, उनका समूहशरण जमीन पर नहीं होता है, जमीन से 600 से 1200 फुट ऊपर होता है। उसकी रचना देवता करते हैं। अब वो 600 से 1200 फुट ऊपर होता है, मतलब आप सोचिए जमीन से लेकर तीर्थंकर की, जहां पर तीर्थंकर विराजमान है वहां तक कितनी सीढ़ियां होती है, 20,000 सीढ़ियां होती है। और 20,000 सीढ़ियां सामान्य व्यक्ति भी एक अंतर मुहूर्त में चढ़ जाता है। एक अंतर मुहूर्त यानी 47 मिनट, 2 मिनट से लेकर 47 मिनट का जो समय होता है उसे मैं देख सकूं कई बच्चे, मैंने अपने आप में थोड़ी देख सकूं, आप भी अपने आप में जी? देख सको। मुझे पाछे बंद करना है तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट सभी से करिए। ऑन ऑफ कर सको, अटू मत करो जो। मैम प्लीज पार्डन, इट कोई इज भी जीव 20,000 स्टेयर्स या 30,000 स्टेयर्स? नहीं नहीं नहीं, 20,000, 20,000 होती है, 20,000 सीढ़ियां होती है। उसमें से सभी जो जीव है जैसे तिर्यंच है उनको उनका स्थान दिया होता है पहले कोटे में। जो सामान्य श्रावक श्राविका है, सामान्य व्यक्ति है, उनको उनके कोटे में स्थान दिया होता है। लेकिन ये नियम है, भले ही ऊपर तक सारे लोग व्यक्ति नहीं जा सकते हैं, परंतु कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर ऊपर जाना चाहे समूह शरण के तो ऊपर तक
तो वो अंतर मुहूर्त में चढ़ जाता है। से हुआ बतावती। अब बहुत सारे लोग इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी बातें अतिशयोक्ति है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स आए हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जब इंसान इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स बना सकता है और इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स बनाकर बिना थके आप ऊपर तक पहुंच जाते हो, तो देवताओं की रचना तो कैसी होगी आप सोचिए। कि तीर्थंकरों के मतलब ये उनके अतिशय है, देवता आकर ये सारी चीजें करते हैं। जब हम शांति से इन चीजों को पढ़ेंगे तब हमें एक एक चीज ध्यान में आएगी कि कितना उत्कृष्ट वो तीर्थंकर का जीव रहा होगा, कितना उत्कृष्ट वह काल रहा होगा, कितना उत्कृष्ट वह समोशरण रहा होगा, कि उसमें कितने भव्य जीवों ने क्या कर लिया, अपना कल्याण कर लिया। तो तीर्थंकर की जो वाणी होती है वो 25 योजन तक चारों साइड में जाती है, ये उनके वाणी की विशेषता है। और आगे है अष्ट महाप्रतिहार्य। अष्ट महाप्रतिहार्य भी आपने हमेशा सुना है कि चवल ढूंढते हैं, फिर 12 फुट ऊंचा उनके जहां से वो बैठे हैं उनके हाइट से 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष होता है। ये भी क्या है, ये उनकी विशेषता है, ये मात्र तीर्थंकर के लिए होता है, अन्य किसी जीव के लिए नहीं होता। तो ये जो तीर्थंकर होते हैं ये इन विशेषताओं के सहित होते हैं, इसीलिए क्या है, जैन धर्म की प्रवर्तना करके जैन धर्म के इतिहास में ये क्षण क्या हुए हैं, गौरवान्वित हुए हैं। जिसको जिसको जो भी डाउट है वो हम सेशन के एंड में करेंगे, क्योंकि बीच में अगर हम डाउट्स लेंगे तो वो सेशन की लिंक टूट जाएगी। मैं ध्यान से आपको सवाल के जवाब दे दूंगी, अगर आपका समय हो जाएगा तो कल भी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, कोई बात नहीं। बस पहले ये ले लेते हैं और जैसे आपका सवाल आ जाएगा हम कर लेंगे। अब 24 तीर्थंकरों के साथ जैन धर्म में अगर कुछ महान पुरुष और हुए हैं तो वो है 63 शलाका पुरुष। पहले शलाका पुरुष क्या होता है वो देख लीजिए। शलाका यानी उत्तम, ऐसे पुरुष जो कर्म में भी उत्तम है और धर्म में भी उत्तम है। अब 11 गंधर है, प्रत्येक तीर्थंकर के अपने अपने गंधर होते हैं, भगवान महावीर के 11 गंधर है। तो 11 गंधर को 63 शलाका पुरुष में नहीं लिया क्योंकि वो धर्म में उत्तम है, कर्म के बारे में नहीं बताया। और कुछ ऐसे जीव है जो कर्म में उत्तम है परंतु धर्म में नहीं है, तो उनको भी क्या नहीं लिया, शलाका पुरुष में नहीं लिया। शलाका पुरुष में उन्हीं जीवों को लिया है जो धर्म और कर्म दोनों में उत्तम रहे हुए। तो ऐसे जो उत्तम पुरुष है इन्होंने भी जैन धर्म की बहुत क्या की है, प्रभावना की है। तो उन 63 शलाका पुरुष में कौन कौन आता है, सबसे पहले धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाले 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर के बाद आता है 12 चक्रवर्ती। अब चक्रवर्ती को क्यों शलाका पुरुष में लिया है, क्योंकि चक्रवर्ती 6 खंडों के अधिपति होते हैं। 6 खंड यानी 32,000 देश। 32,000 देश यानी आप सोचो एक भरत क्षेत्र में 32,000 देश है। आज हम कितने देशों को जानते हैं, हार्डली 257, उससे ज्यादा देश तो हम भी नहीं जानते, पर इससे भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े देश रहे हुए हैं जो पूरे भरत क्षेत्र में थे। तो आप सोचो भरत क्षेत्र कितना बड़ा होगा, जिसके अंदर 6 पर्वत बड़े बड़े रहे हुए हैं, उनको पार करके आगे कुछ ना कुछ देश रहे हुए हैं। मतलब हमने आगे तक अभी तक खोजबीन ही नहीं की है, तो भी हम इतने से ही पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड मान लेते हैं। तो 32,000 देशों पर एक छत्र राज्य होता है चक्रवर्तियों का। और ये चक्रवर्ती जो होते हैं वो भी जिन धर्म के अनुयायी होते हैं, इसकी वजह से चक्रवर्ती जैसे राजा का धर्म वैसे ही प्रजा का धर्म होता है। राजा जो धर्म अपनाता है प्रजा वही धर्म अपनाती है। तो ऑटोमेटिकली अगर चक्रवर्ती जिन धर्म के अनुयायी होते हैं तो उनके पीछे जो 32,000 देश में लोग हैं वो भी क्या करेंगे, उसी धर्म को पालेंगे। पहले यही परंपरा चलती थी। अब ऐसा हुआ है कि अब राजशाही परंपरा खत्म हो चुकी है, लोकशाही परंपरा शुरू हुई है। लेकिन अभी के 500-600 वर्ष पूर्व तक जब तक राजशाही परंपरा थी तब तक आपने कभी सुना होगा कि राजा क्या करते थे, अलग अलग धर्म के जो साधु संत होते थे उनको अपने राज दरबार में बुलाते थे और उनको क्या करते थे, अपने अपने मत की प्ररूपना करने के लिए बोलते थे। और दूसरे जो मुनि मतलब धर्म के अनुयायी होते थे, आचार्य होते थे, उनको कहते थे कि इस मत का आप क्या करो, खंडन करो, इस धर्म ने ये मत रखा है इसका आप खंडन करो। जो उसमें जीतता था राजा उस धर्म को स्वीकार करता था और राजा जिस धर्म को स्वीकार करता था प्रजा उसी धर्म को स्वीकार करती थी।
तो राजा का जो धर्म होता था वही प्रजा का होता था। तो इसीलिए जो 12 चक्रवर्ती है वो 6 खंडों पर क्या होते हैं, एकमात्र राजा होते हैं। सारे राजा जो 6 खंड के वो उनके अधीन होते हैं, इसीलिए ये कर्म पुरुष भी होते हैं। और अगर वो दीक्षा लेते हैं तो निश्चित ही वो मोक्ष प्राप्त करते हैं या देवगति में जाते हैं। तो चक्रवर्ती क्या हो सकते हैं, कर्म पुरुष भी होते हैं और धर्म पुरुष भी होते हैं। अब ये 63 शलाका पुरुष की एक बात आप ध्यान रखना कि ये सारे जो जीव है ये 1 या 2 भव के भीतर मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। ये संसार में ज्यादा दिन नहीं रहते, ये मोक्ष प्राप्त जल्दी ही करते हैं, हलुकर्मी जीव होते हैं। तो इसीलिए इनको शलाका पुरुष कहा गया। उसके बाद होते हैं नव बलदेव। नव बलदेव हमेशा दीक्षा ही लेते हैं और दीक्षा लेकर मोक्ष या देवगति ही प्राप्त करते हैं। परंतु बलदेव भी क्या होते हैं, उसके पहले भी हमेशा वासुदेव के साथ कर्म में साथ रहते हैं। जो बलदेव होते हैं वो और वासुदेव ये दोनों मिलकर 3 खंडों पर राज्य करते हैं। वासुदेव के मृत्यु के पश्चात बलदेव दीक्षा लेते हैं। ये भी आगे आपको मैं डीप में समझाऊंगी कि वासुदेव और बलदेव ये क्या होते हैं, सौतेले भाई होते हैं। जो 9 बलदेव है, 9 बलदेव और 9 वासुदेव, ये एक दूसरे के मतलब एक बलदेव और एक वासुदेव, ये एक दूसरे के सौतेले भाई होते हैं, लेकिन सगे भाइयों से ज्यादा प्रेम इनमें होता है। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। कृष्ण वासुदेव था। कृष्ण कौन थे, वासुदेव थे। उस समय जो बलराम थे वो कौन थे, बलदेव थे। और जो उस समय कंस थे, कहीं पर कंस आया है और कहीं पर जरासंध आया। तो श्वेतांबर परंपरा में जरासंध बताया है। जरासंध जो थे वो प्रतिवासुदेव थे। अब इन तीनों का आप सुनो। 9 बलदेव होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं, 9 प्रतिवासुदेव होते हैं। जरासंध क्या करते हैं, 3 खंडों को जीतते हैं। युद्ध कर करके प्रतिवासुदेव क्या करते हैं, अपने पुरुषार्थ से 3 खंडों को जीतते हैं, बराबर। पर वो क्या होते हैं, अधर्मी होते हैं। उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। वो जल्दी ही मोक्ष में जाएंगे, 2 भव के भीतर वो भी मोक्ष में जाएंगे, परंतु उस भव में निदान के कारण उनको धर्म की क्या नहीं होती है, धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये युद्ध कर करके 3 खंडों को जीतते हैं, मतलब 16,000 देशों में। अब ये 3 खंडों के राजा है। ये इतने अधर्मी हो जाते हैं कि वासुदेव का क्या होता है, जन्म होता है और वासुदेव आकर प्रतिवासुदेव को मार देते हैं। हमेशा वासुदेव आते हैं, वो आकर क्या करते हैं, प्रतिवासुदेव को मार देते हैं। अब प्रतिवासुदेव तो मर गया, तो राजा कौन बन गया, वासुदेव। वासुदेव ने 3 खंड नहीं जीते, वासुदेव ने कोई युद्ध नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली क्या बन गए, 3 खंडों के राजा बन गए प्रतिवासुदेव को मारकर। अब प्रतिवासुदेव मरकर कहाँ गए, नरक में गए, क्योंकि वो अधर्मी थे। वासुदेव ने भी क्या किया, निदान के कारण प्रतिवासुदेव की हत्या की। पंचेंद्रिय जीव की हत्या करने वाला और निदान करने वाला हमेशा कहा जाता है, नरक में। इसलिए वासुदेव की भी गति नरक है, पर ये भी क्या होंगे, 2 भव के भीतर मोक्ष में जाएंगे। अब वासुदेव की मृत्यु हो गई बाद में, मतलब आयु पूर्ण होने के बाद वासुदेव की मृत्यु हुई। वासुदेव की मृत्यु होने के बाद बचा बलदेव। अब बलदेव का वासुदेव पर इतना मोह था कि वो वासुदेव के बिना स्वयं को सोच ही नहीं सकता था। अब बलदेव अकेले रहे तो वो मोह में भटकते रहते हैं। फिर कहीं उनको साधु का संपर्क मिलता है और उस समय उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और बलदेव विरह के कारण और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण दीक्षा लेते हैं। कब लेते हैं, नियमा वासुदेव मरने के बाद, क्योंकि उनके मोह में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। जैसे ही वो मोह छूट गया, बलदेव ने दीक्षा ली। जैसे ही कृष्ण मर गए, बलराम ने क्या कर ली, दीक्षा ले ली। इसलिए बलदेव जो है वो क्या होते हैं, एक तो मरकर मोक्ष में जाते हैं या देवगति में जाते हैं, और वासुदेव और प्रतिवासुदेव तो नियमा मरकर नरक में ही जाते हैं। पर ये शलाका पुरुष क्यों है, क्योंकि ये अपने अपने समय के क्या है, उत्कृष्ट पुरुष है, कर्म में भी और धर्म में भी। अब प्रतिवासुदेव जो है उनको धर्म की प्राप्ति होती है, उनको कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन अंतर में रहा हुआ है, लेकिन निदान इतना उत्कृष्ट होता है कि उसमें वो धर्म देख ही नहीं पाता।
जैसे सत्ता का मोह, सत्ता का मोह कभी किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो उसका आउरा इतना आ जाता है कि वो क्या नहीं कर सकता है, धर्म में प्रवृत्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने निदान किया है, इसीलिए वो नरक में जाते हैं। तो ये जो है, ये सारे क्या है, उत्तम पुरुष है। इन्होंने अपने अपने समय में भी क्या किया, जिन धर्म में पुरुषार्थ दिखाया और पुरुषार्थ से जैन धर्म को और ऐतिहासिक बनाया। इसी के साथ दिगंबर परंपरा का तिलोय पन्नत्ती ग्रंथ आता है। इस ग्रंथ में इनके अलावा 169 शलाका पुरुष और बताए हैं। 169 क्यों बताए और श्वेतांबर परंपरा में 170 क्यों बताए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। 169 वो शलाका पुरुष है जो क्या है कि जल्दी ही क्या करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उनमें उन्होंने बताया कि 24 तीर्थंकर ही श्रेष्ठ नहीं है, 24 तीर्थंकर के जो गुरु है, उनके माता पिता, वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दिगंबर परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर के जो माता पिता है वो भी क्या है, नियमा मोक्ष में जाते हैं। तो वो भी क्या हुए, और वो तीर्थंकर भगवान के गुरु है, क्योंकि तीर्थंकर कभी गुरुकुल में नहीं जाते, वो कभी भी गुरु से क्या नहीं करते, पढ़ाई शुरू नहीं करते, उन गुरु से पढ़ते नहीं है, गुरुकुल में जाते नहीं है। तो तीर्थंकर भगवान के गुरु से कौन रहे संसार में, उनके माता पिता। इसीलिए उनके 24 माता और 24 पिता, इन दोनों को भी दिगंबर परंपरा क्या मानती है, शलाका पुरुष ही मानती है। उसके अलावा 11 रुद्र होते हैं, 9 नारद होते हैं, उनको भी क्या करती है दिगंबर परंपरा, शलाका पुरुष मानती है। अब 11 रुद्र और 9 नारद के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, और 24 कामदेव, इनको ऐड किया तो 169 बनते हैं, और उसमें 14 कुलकर दिगंबर परंपरा में है। कुलकर तो कल ही हम देखेंगे, तब मैं आपको बता दूंगी। और 15 कुलकर श्वेतांबर परंपरा में है, इसीलिए एक कुलकर उनमें कम है, इसलिए वहां पर 169 शलाका पुरुष है, और श्वेतांबर में 15 कुलकर होते हैं, इसलिए श्वेतांबर में 170 शलाका पुरुष है। शलाका पुरुष, यह कंसेप्ट बस इसलिए ध्यान रखना कि शलाका यानी उत्तम पुरुष, और उत्तम किसमें, कर्म में भी और धर्म में भी, दोनों में वो उत्तम होते हैं, इसलिए इनको शलाका पुरुष कहा जाता है। और ऐसे मुख्यतः 63 शलाका पुरुष का वर्णन दोनों भी परंपरा में आता है, श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा। इनकी वजह से भी जैन धर्म क्या हुआ है, बहुत संवर्धित हुआ है, फला है और फूला है। अब शलाका पुरुष थे, भगवान महावीर थे, तब तक सब हुआ। भगवान महावीर थे तब तक जो श्वेतांबर थे, जो पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, वो भी भगवान के ही क्या थे, संग में थे। और जो अचेलक थे, जो वस्त्र नहीं पहनते थे, दिगंबर थे, वो भी क्या थे, भगवान महावीर के संग में थे। तब तक तो कोई वाद विवाद नहीं था। अब दिगंबर और श्वेतांबर अलग अलग क्यों हुए, वो देखिए। श्वेतांबर का अर्थ, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, श्वेत, श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ऐसे साधु साध्वी जी भगवान। और दिगंबर का अर्थ होता है दिग यानी आकाश, आकाश ही जिनका वस्त्र है, उनको अन्य वस्त्र की जरूरत नहीं है। ऐसे दिगंबर मुनि जो वस्त्र नहीं पहनते, वो अचेलक है। अचेलक का अर्थ होता है वस्त्र रहित, सचेलक का अर्थ होता है वस्त्र सहित। अब भगवान महावीर थे तब तक तो सब साथ में रहते थे, क्योंकि भगवान महावीर। उसके बाद भी गौतम, इंद्रभूति गौतम केवली थे, जम्बू स्वामी तक केवली हुए, केवली परंपरा में भी सब साथ में थे, तब भी किसी में वाद विवाद नहीं हुआ। उसके बाद 14 पूर्वोदर हुए, 14 पूर्वोदर हुए, तब तक भी सब साथ में थे। पर उसके बाद जैसे ही दुष्काल पड़ना शुरू हुआ, 2 से 3 बार दुष्काल पड़ा, 12 वर्ष का, साधारण दुष्काल नहीं था, बहुत भयंकर दुष्काल पड़े। ऐसा दुष्काल पड़ा कि जब दुष्काल का अंतिम समय आया, तब अंतिम समय आने के बाद, मतलब अंतिम समय में तो ऐसा हुआ कि लोग एक दूसरे के पेट को चीरकर उनके पेट का अन्न खा रहे थे, ऐसा भीषण दुष्काल। तो उस समय में संघ की बहुत हानि हुई, ज्ञान भी बहुत विच्छेद हुआ, क्योंकि साधु संतों को आहार नहीं मिल रहा था। बहुत सारे साधु संत काल धर्म को प्राप्त हुए। उसके बाद बहुत सारे साधु संत क्या हुए, विचलित हुए। उसके बाद संघ में भेद होना शुरू हुआ। अब दिगंबर परंपरा मानती है कि दिगंबर से श्वेतांबर वीर निर्वाण के 609 वर्ष के बाद अलग हुए।
वीर निर्वाण यानी भगवान महावीर के निर्वाण के 609 वर्ष बाद। और श्वेतांबर परंपरा मानती है कि श्वेतांबर परंपरा से दिगंबर परंपरा अलग हुई वीर निर्वाण के 606 वर्ष बाद। 3 वर्ष का डिफरेंस है, पर इतना निश्चित है कि वीर निर्वाण के 600 वर्ष के बाद दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराएं अलग हुई कुछ नियमों के आधार पर। वीर निर्वाण के 600 वर्ष तक ये परंपरा अक्षुण्ण चलती रही, बाद में बहुत मतभेद शुरू हुए और 600 वर्ष बाद तो दोनों अलग हुए। अब दोनों में भी अलग होने के अपने अपने कथाएं आपको मिलेगी। ये कथाएं बस तटस्थ भाव से सुन लेना, दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। अब श्वेतांबर परंपरा मानती है कि दिगंबर परंपरा उनसे अलग क्यों हुई। श्वेतांबर परंपरा में ये कथा आती है कि शिवभूति नाम के मुनि थे, और ये बस तटस्थ भाव से सुनना, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों भी संप्रदाय अपने अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, योग्य है, उसमें कोई भेद नहीं करना, बस ये कथा हमें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ध्यान रखें। तो श्वेतांबर परंपरा मानती है कि शिवभूति नाम के मुनि हुए। शिवभूति नाम के जो मुनि थे उन्होंने कुछ पूर्वों का अध्ययन किया, और पूर्वों का अध्ययन करने के बाद उनके मन में शंका आई कि जिनकल्पी मुनि अब क्यों नहीं रहते। जिनकल्पी मुनि यानी 9 पूर्वों का अध्ययन करने के बाद अगर कोई मुनि योग्य हो तो वो वस्त्रों का भी त्याग करके जंगल में एकांत साधना करते थे। ना वो संघ में रहते थे, ना उनके वस्त्र ही नहीं, उनके पास पात्र भी नहीं होते थे, कर पात्री होते थे। कर पात्री यानी हाथ ही उनका पात्र है। तो वो जिनकल्पी होते थे, वो कोई उपचार भी नहीं करते थे, कोई मतलब उनको कुछ लगा है कुछ नहीं, उनके पास कुछ नहीं होता था, वो अकेले ऐसे ही निकल जाते थे, इसलिए उनके पास वस्त्र भी नहीं होते थे। तो शिवभूति ने अपने गुरु से पूछा कि जिनकल्पी अब क्यों नहीं रह सकते, जिनकल्पी बन सकते हैं क्या। तो उनके गुरु ने कहा कि नहीं, जैसे ही जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ तो 9 बातों का विच्छेद हुआ, उसमें ये एक बात भी थी कि अब जिनकल्पी मुनि नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके लिए उत्कृष्ट सहलन चाहिए, उत्कृष्ट शरीर चाहिए, उत्कृष्ट मन की स्थिति चाहिए, कि जो अब नहीं हो सकती। तो शिवभूति ने बोला कि मैं करके दिखाऊंगा, और शिवभूति क्या हो गए, गच्छ से संप्रदाय से अलग हो गए। वो अलग हो गए, वो जंगल में एकल विहारी बने। एकल विहारी बनते मतलब अकेले, जिनकल्पी अकेले ही रहते हैं, उन्हें एकल विहारी कहते हैं। उन्होंने पात्र वगैरह कुछ नहीं रखा, पर संघ से वो बाहर निकल गए, और वहां से बाहर निकलकर उन्होंने अलग मत की स्थापना की, जिसे बोटिक मत कहते हैं। क्या कहते हैं, बोटिक मत। तो श्वेतांबर परंपरा मानती है कि ये बोटिक मत ही आगे जाकर दिगंबर संप्रदाय बने। अब दिगंबर परंपरा क्या मानती है, दिगंबर परंपरा कहती है कि जब भद्रबाहु आचार्य थे, जो अंतिम क्या थे, श्रुत केवली थे, जो अंतिम 14 पूर्वधारी थे, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, बस आप इतना सुनना कि भद्रबाहु नाम के अंतिम श्रुत केवली थे, उनके शिष्य थे आचार्य स्थूलीभद्र। तो उस समय भद्रबाहु आचार्य ने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि यहाँ पर क्या होने वाला है, अब 12 वर्ष का भीषण दुष्काल पड़ने वाला है। तो भद्रबाहु आचार्य ने अपने जो 24,000 साधु साध्वी थे, उन सबको कह दिया कि आप दक्षिण भारत की ओर विचरण करें। साधु कितने थे साधु साध्वी जी भगवंत, 24,000 सब मिलाकर। तो भद्रबाहु आचार्य ने कहा उनको कि दक्षिण भारत सेफ है, अगर आपको अपने नियम में रहना है तो आप दक्षिण भारत की ओर विचरण करें। अब जो स्थूलीभद्र जी थे, उनके अंदर में 12,000 साधु जो थे, वो दक्षिण भारत की ओर न जाकर वल्लभी सौराष्ट्र की ओर गए, यानी गुजरात की ओर गए। तब ये मथुरा उत्तर भारत में थे, तो ये कहाँ गए, गुजरात में गए। पर गुजरात में भी क्या हुआ, भयंकर दुष्काल आ गया था, तो उसका प्रभाव वहां पे हुआ। तो वो सारे वल्लभी में थे, वहां पर उनको भयंकर दुष्काल का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनको कुछ नियमों में शिथिलता लानी पड़ी, जैसे कि वस्त्रों को ग्रहण करना, दंड आदि रखना, क्योंकि कुत्ते आदि भोगते थे। जो पालतू जानवर होते हैं वो भी तब क्या बन चुके थे, हिंस्र बन चुके थे, क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिल रहा था। मनुष्य भी हिंस्र बन चुके थे, तो वो रखने के लिए अपने पास दंड रखना पड़ रहा था। तो कुछ नियमों में क्या करने पड़ गए, बस पात्र करने, कर पात्री नहीं रह सकते थे, उनको अपने पास पात्र रखना पड़ा।
तो इन चीजों को धारण करने की वजह से उनके नियमों में थोड़ी शिथिलता आई, ऐसा दिगंबर परंपरा मानती है। तो वो 12 वर्ष में वो उनके नियम थोड़े ढीले हुए, शिथिल हुए। पर 12 वर्ष के बाद जब ये दुष्काल समाप्त हुआ, तब भद्रबाहु आचार्य आए। उन्होंने स्थूलीभद्र आचार्य और 12,000 साधुओं को बोला कि आप क्या करें, पुनः नियमों में स्थित हो जाए, जिन नियमों को आपने शिथिल किया था। परंतु साधुओं ने नहीं सुना और उन्होंने अपना अलग गच्छ स्थापन किया, उसे कहते हैं श्वेतांबर संप्रदाय। ऐसा दिगंबर परंपरा मानती है। अब दोनों की अलग अलग कहानियां हैं, दोनों की अलग अलग वर्णन आते हैं उनके उनके ग्रंथ में, पर ये कंफर्म है कि जो भगवान महावीर के वीर निर्वाण के बाद 600 वर्ष बाद दोनों संप्रदाय पूरी तरह से अलग हैं। एक दिगंबर संप्रदाय और एक श्वेतांबर संप्रदाय। अब दोनों में भी वापस दो उपसंप्रदाय बने। दिगंबर में भी एक मूर्ति पूजक है और एक नॉन मतलब मूर्ति पूजक नहीं है। एक्चुअली वो भी मूर्ति पूजक है, परंतु वो अचित की पूजा करते हैं, अचित से, और एक सचित से करते हैं। तो दिगंबर में भी 20 पंथी, 13 पंथी, तारन तरन ग्रंथ पंथी, ये 3 संप्रदाय वापस हुए। श्वेतांबर में भी एक मूर्ति पूजक हुआ और एक नॉन मूर्ति पूजक यानी एक स्थानकवासी परंपरा शुरू हुई। मूर्ति पूजक के भी आपको पता है कि उनके खरतर गच्छ, अचल गच्छ, लोप गच्छ, तपा गच्छ, ये बहुत संप्रदाय हुए। और स्थानकवासी में भी वापस श्रमण संघ हो, स्थानकवासी हो और एक 13 पंथ हो, इनके वापस 2 शाखाएं हुई। तो ये जो संप्रदाय है और संप्रदाय के उप संप्रदाय है, ये धीरे 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 बढ़ते गए। और फिर जिन शासन जो है वो भी क्या हुआ, अलग अलग सेक्ट में, और सेक्ट के वापस वापस सब सेक्ट में ये बढ़ता गया। इसके तो और संप्रदाय है, बहुत छोटे छोटे संप्रदाय भी आपको देखने को मिलेंगे। इन सब में ये जिन धर्म क्या हुआ है, बटा हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत हुई वीर निर्वाण के 600 वर्ष बाद। ठीक, अब सबके अपने अपने शास्त्र है। इसमें तो जो श्वेतांबर परंपरा है वो तो अगर मूर्ति पूजक है तो वो 45 आगम मानती है, अगर स्थानकवासी है 13 पंथ है तो 32 आगम मानती है। यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन दिगंबर परंपरा इन आगमों को नहीं मानती। उनका ये कहना है कि ये आगम, पूरे जो आगम है, द्वादशांगी जो है, वो सारी क्या हो चुकी है, विच्छेद हो चुकी है। उनका ये कहना है कि आगम नहीं रहे, आगमों का पूर्ण विच्छेद है, तो वो मात्र 5 मुख्य ग्रंथों को मानते हैं। ऐसे तो बहुत सारे उनके आचार्यों के ग्रंथ हैं, लेकिन आगम के रूप में, एक शास्त्र के रूप में 5 मुख्य ग्रंथों को मानते हैं। उसे वो परमागम कहते हैं, पंच परमागम, जो आचार्य कुंद द्वारा भी लिखित है और कुछ उनके साधु के आचार के संबंधित अन्य आचार्यों ने भी लिखे हुए हैं। उसमें आचार्य कुंद के द्वारा लिखे हुए 4 ग्रंथ है और एक षटखंडागम भी आता है। ये 5 ग्रंथ भी मैं आपको इसकी डिटेल वर्णन आपको बताऊंगी। बस इतना ध्यान रखना कि दिगंबर परंपरा आगमों को नहीं मानती, वो जिन शास्त्रों को मानती है उसमें आगम के रूप में 5 मुख्य शास्त्र है, उन्हें वो परमागम कहते हैं। ठीक, और श्वेतांबर में जो 2 संप्रदाय बटे हुए हैं, एक मूर्ति पूजक और एक स्थानकवासी। तो मूर्ति पूजक जो है वो 45 आगम मानते हैं, वो 10 प्रकीर्णक सूत्र एक्स्ट्रा मानते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसके नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, या आपको आगे आने ही वाला है। तो मूर्ति पूजक 45 आगम मानते हैं, स्थानकवासी परंपरा 32 आगम मानती है, और 13 पंथ जो है वो कितने, वो भी 32 आगम मानती है। ये जैन धर्म का श्रुत ज्ञान है, जिसकी वजह से जैन धर्म टिका हुआ है। कोई भी धर्म टिकता है तो उनके श्रुत के द्वारा ही टिकता है। अगर ये श्रुत नहीं होता तो कदाचित जैन धर्म नहीं रहता। ये श्रुत हमारे पास आया है, जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि पास्ट में धर्म कैसा था, कौन से नियम पालने चाहिए, हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए। इसकी वजह से ही क्या हो रही है, धर्म में हमारी वृद्धि हो रही है। इसीलिए ये जैन जो श्रुत ज्ञान है, इन्होंने भी जैन धर्म को अक्षुण्ण रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी के साथ हम 4 सतीजियों का मुख्य वर्णन देखेंगे कि जिनका नाम आगमों में या कहीं पर भी ज्यादा नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है, पर वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा वर्णन मिलता है। अब ये 4 ही सतियाजी क्यों लिए, ये मैं पहले आपको बताती हूँ। इसमें पहले है साध्वी यक्षा जी।
साध्वी यक्षा जी जो है वो ऐसे सती जी है कि ग्रंथ में वर्णन आता है कि जो सिमिंदर स्वामी के दर्शन करके आई और वहां से 4 अध्ययन लेकर आए जो 4 चूलिकाओं के नाम से यहाँ पर अभी प्रसिद्ध है हमारे आगमों में। तो ऐसे सती जी जिन्होंने जीवित काल में सिमिंदर स्वामी के दर्शन किए देवी की आराधना के कारण। दूसरे है आर्या पोइनी। पोइनी का अर्थ होता है पोतिनी। पोतिनी यानी बहुत बड़ा जहाज। ये आर्या पोइनी का नाम क्यों लिया, इनके आपको मतलब वर्णन जो है बहुत कम कम मिलेगा। पर जब दूसरी वाजना हुई थी, आगम की दूसरी वाजना जो राजा खारवेल ने ली थी उड़ीसा में कुमारी पर्वत पर, तो वहां पर जो पोइनी साध्वी जी थे वो 300 साध्वियों को लेकर अंग के संकलन में लगी हुई थी। बहुत सारा श्रुत आगम इन्होंने उस समय क्या करके दिया था, संकलित करके दिया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तीसरे है साध्वी मुरुड, मतलब मुरुंड राजकुमारी जो ग्रीस के आसपास के देश की थी, जो विदेशी साध्वी उस समय रही हुई, वो मुरुंड राजकुमारी है। उनके दीक्षा के पश्चात क्या नाम था ये अनुपलब्ध है, बस वो मुरुंड की राजकुमारी थी, यूनानी थी, इसीलिए शब्द थी, इसीलिए उनका नाम भी हम यहाँ पर ले रहे हैं कि उस समय भी विदेशी महिलाओं ने क्या किया था, जिन धर्म को स्वीकार किया था। और चौथे है साध्वी ईश्वरी। ये ऐसी साध्वी है कि जो भयंकर दुष्काल आ पड़ा था और भयंकर दुष्काल आने की वजह से वो उन्होंने कालकूट नाम का जो विष है वो लाया था अपने घर पर। मतलब ईश्वरी का वर्णन आता है विशेष आवश्यक भाष्य में और आवश्यक चूर्णी में। पहले मैं साध्वी ईश्वरी का आपको बता देती हूँ, बाकी की 3 साध्वियों का हम कल देखेंगे क्योंकि समय कम है। तो साध्वी जो ईश्वरी है ये 6ठी शताब्दी के अंत में हुई। आप सुन लीजिए शांति से, आपके साथ सब शेयर कर दूंगी। 6ठी शताब्दी के अंत में हुए, उस समय भयंकर दुष्काल पड़ा था। इतना दुष्काल पड़ा था कि खाने के लिए अन्न नहीं था। अब उन्होंने क्या किया कि अब खाने के लिए अन्न नहीं है, ऐसे तड़प तड़प कर मरने की अपेक्षा साध्वी जो ईश्वरी गृहिणी थी, जिनदत्त की पत्नी थी, सोरापुक नामक नगर में रहते थे और उनके 4 पुत्र थे। तो ईश्वरी ने और जिनदत्त ने विचार किया कि हम 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर थोड़ा सा आहार अनाज खरीद कर लाते हैं, उस अनाज को पिसाकर उसमें कालकूट विष मिलाते हैं और विष खाकर आज सब मर जाएंगे, क्योंकि अब तड़प तड़प कर हम मर नहीं पाएंगे। इतने वर्षों से ये दुष्काल चलता आ रहा है। तो इन सब में क्या हुआ, जिनदत्त ने भी मान्यता दे दी और ईश्वरी ने भी मान्य कर लिया। अब 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने थोड़ा सा अनाज खरीदा। अनाज खरीदने के बाद ईश्वरी ने वो पिसाया और पिसाकर उसमें वो कालकूट विष मिलाने ही वाली थी कि वहां पर वज्रसेन नाम के आचार्य आए। वज्रसेन आचार्य ने जैसे ही उसने आचार्य को देखा, उसने ये सोचा कि मेरा कितना अच्छा पुण्य है कि मरते वक्त मैं क्या कर रही हूँ, मुनि के दर्शन कर रही हूँ। तो वो मुनि के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ी। मुनि ने उसके मुख मुद्रा को देखा और पूछा कि क्या बात है। तब उन्होंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, विष मिश्रित आहार ग्रहण करके अपने आयु का अंत कर रहे हैं। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर हमने क्या किया है, ये अनाज लाया है। तब वज्रसेन आचार्य को अपने गुरु की भविष्यवाणी याद आई। उनके गुरु ने उनको बताया था कि यह भयंकर दुष्काल उस दिन अंत होगा जिस दिन एक गृहधर्मिणी क्या करेगी, 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का अनाज लाएगी और उसमें विष मिश्रित कर लेगी उस आहार को। तो उस दिन समझना कि ये दुष्काल का अंत है। तो वज्रसेन आचार्य ने क्या किया, ईश्वरी को समझाया कि आप क्या करें, आज के दिन की प्रतीक्षा करें, इस दुष्काल का अंत होने वाला है, आप अपने आयु का अंत ऐसे ना करें। और दूसरे ही दिन उस सोरापक नगर में क्या हुआ, बहुत सारे अन्न के जहाज आए और सबको क्या कर दिया गया, सबके घर में अन्न बांट दिया गया। लेकिन ईश्वरी को वज्रसेन आचार्य के क्या थे शब्द याद थे। ईश्वरी ने जिनदत्त को और अपने 4 पुत्रों को क्या समझाया कि अगर वज्रसेन आचार्य के पुण्य के प्रभाव के कारण हमें अंतिम समय में दर्शन नहीं होते तो हम अव्रत अवस्था में ही क्या हो जाते, मर जाते। ये उनके क्या है, पुण्य प्रताप है या उनकी हम पर कृपा है कि आज हम जीवित है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पास जो समय बचा है उसको जीने धर्म में लगाना चाहिए और हमें दीक्षित हो जाना चाहिए।
तो ईश्वरी ने भी दीक्षा ली, जीना दत्ता ने भी दीक्षा ली और उन्होंने अपने 4 पुत्रों को भी दीक्षा दी। और उन्हीं 4 पुत्रों के नाम पर मेरे 4 पुत्र जो थे, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, नागेंद्र, चंद्र, निवृत्ति और विद्याधर, ये 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों के नाम पर श्वेतांबर परंपरा में 4 अलग संप्रदाय चलते हैं। एक नागेंद्र कुल है, एक विद्याधर कुल है, एक कौन सा बताया, चंद्र कुल है और एक निवृत्ति कुल है। ये 4 कुल, ये 4 पुत्र कौन थे? ईश्वरी के पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्रों को भी दीक्षित किया और महान प्रभावक आचार्य बनाया। ऐसे साध्वी जी भी थे जिनका नाम तो इतिहास में ज्यादातर नहीं आया है, लेकिन इनकी वजह से जैन धर्म क्या हुआ है, टिका हुआ है। ऐसे हजारों साध्वियां हुई है, परंतु हमने मुख्य रूप से बस ये 4 ली है। हाँ जी, तो आज का समय हुआ है। बाकी के जो 3 साध्वी जिया है उनका वर्णन हम कल देखेंगे और कल नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। बाकी के जो अवसर है समय आने पर देखेंगे। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। थैंक यू Very nice मैम जय explanation, जिनेंद्र। ma'am. एंड एवरीवन रिक्वेस्ट सभी को एक नोटिस है कि रिकॉर्डिंग और जो मतलब नोट्स है वो हमारे ग्रुप में ऊपर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो पुराने रिकॉर्डिंग और आगे की भी उसमें अपडेट होता रहेगा, तो उसमें आप चेक करिएगा। और भी कोई प्रश्न है तो ग्रुप ओपन रहेगा, सेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो ग्रुप ओपन रहेगा, उसमें पूछ सकेंगे। हाँ, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कल 14 है तो 14 का प्रतिक्रमण रहेगा तो 7:30 तक हो जाएगा, तो क्लास के फिर नहीं, क्लास का टाइम यही रहेगा 7 to 8। रहेगा। हाँ, आप ओ, प्रतिक्रमण बाद में या जल्दी करने का प्रयत्न करिए। थैंक यू। ओ, चलो थैंक या क्लोजिंग बहुत बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन, बहुत सुंदर। हाँ, और भी आनंद आएगा, आप जरूर आगे की क्लास में। और सभी यस रिक्वेस्टेड यस। है कि सभी लाइव सेशन जुड़िएगा, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन ही होती है। रिकॉर्डिंग के लिए मतलब रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही, परंतु हो सके जितना लाइव सुनोगे तो मैम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. राहुल भैया, एक क्वेश्चन था। थोड़ा क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे तो बेटर रहेगा। मे बी लास्ट 10 मिनट्स या फर्स्ट 10 हाँ, मिनट्स, कल जो भी क्वेरी हो। सेशन होगा। हाँ, कल क्वेरी। भैया ये जो मतलब पूरा मैम ने जो समझाया वो अपने को मिलेगा ना इसमें? हाँ, जिसको कोई भी प्रश्न हो पीडीएफ? तो ग्रुप में भेजिएगा। ये मीटिंग नहीं एंड नहीं, हो रही है, पीडीएफ जो अभी मुनि समझाया वो भगवंत की पीडीएफ। क्लास होने वाली है, तो ये मीटिंग एंड हो रही ओके है। थैंक यू। ओके, थैंक यू।